आप देखिए कि मुझे अपने गार्डन से लौकी मिली है और ये काफ़ी बड़ी लौकी है। इसे करीब हमने 2 या 3 किलो करीब से कम लौकी नहीं है। ये बहुत बड़ी लौकी है, आप देख कर ही पता लगा सकते हैं। पर अब इसका वज़न बिल्कुल भी नहीं रह गया है और इसका कारण क्या है कि ये बिल्कुल अंदर से सूख चुकी है और मैंने इसे सीड के लिए छोड़ रखा था। तो अब मुझे देखना है कि इसमें कितने सारे मुझे सीड मिलते हैं। हमेशा कोई भी प्लांट अगर आप लगाते हैं तो उसमें से आप जब अपना पहला वाला फ्रूट छोड़ देते हैं तो उसमें फिर ढेर सारे फ्रूट भी आपको देखने के लिए मिलते ही हैं। लेकिन उसका जो फर्स्ट फ्रूट रहता है उसकी साइज़ काफ़ी अच्छी होती है और उसमें सीड भी बहुत अच्छे तैयार होते हैं, जो कि आपकी अगली फसल के लिए आपको काफ़ी मात्रा में मिल जाते हैं और आपको मार्केट से ख़रीदना नहीं पड़ता। और हम छत पर गार्डनिंग करते हैं तो हमारे लिए एक लौकी के सीड तो काफ़ी ज़्यादा हैं। देखते हैं अब हम इसमें कि हमें कितने सारे सीड मिलते हैं। अब मेरी हार्वेस्टिंग सीड की लगभग शुरू होने लगी है। पहले मुझे भिंडी के सीड काफ़ी सारे मिले थे, भतुआ के सीड मिले थे और अब मुझे मिलने वाले हैं अपने लौकी के सीड। तो देखते हैं कि आप लोगों के साथ ही मैं इसे शेयर करूंगी, साथ में दिखाऊंगी आप लोगों को कि इसमें कितने हेल्दी सीड निकले हैं। तो चलिए हम इसे पहले तो काटते हैं। लेकिन आपने अभी तक मेरी वीडियो को अगर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हमारा पहले तो मुझे थोड़ा ये शक भी है इस में कि सीड पता नहीं कितने मिलेंगे, क्योंकि ये थोड़ा ग्रीन सा भी है, क्योंकि लौकी जब अच्छे से सूख जाती है तभी उसमें सीड मिलते हैं। पर मेरा प्लांट पूरा सूख गया था और लौकी इसी तरीके से हरी थी, तो मैंने सोचा कि शायद सीड पक गए होंगे या ये इसका वज़न भी काफ़ी कम हो गया है। तो अब मैं इसके सीड देखकर निकालूंगी कि इसमें सीड मुझे मिलते हैं कि नहीं, और सीड मिलते हैं तो कितने सारे मिलते हैं और ये ग्रो होते हैं। मैंने इस लौकी को इस तरह से कट कर लिया और आप देखिए कि इधर तो ये थोड़ी हरी सी भी है और अंदर से सूखने भी लगी है। मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने लौकी के सीड अपने गार्डन में बनाए हैं। अब मुझे ज़रूरत पड़ने लगी है काफ़ी सारे सीड्स की, और जब मैं मार्केट से ख़रीद कर लाती हूँ तो काफ़ी महंगे भी सीड मिलते हैं और कभी कभी तो मिलते ही नहीं हैं। तो उस समय मैं लौकी ग्रो ही नहीं कर पाती हूँ। लेकिन आप देखिए कि इधर शायद मेरी मेहनत सफल हो गई है। आप देखिए कितने सारे सीड हैं और काफ़ी मैच्योर सीड हैं, ये अच्छे से पक गए हैं ये सीड। और लौकी भी अंदर से लगभग सूख गई है, आप देख सकते हैं लौकी की कंडीशन। और इसके सीड अपने आप ही बाहर निकल रहे हैं, आप देखिए। और मुझे बहुत सारे सीड मिल गए हैं, बहुत ज़्यादा सीड। देखिए इस बार मैं चाह भी रही थी कि इस बार मैं अपने गार्डन से ही कुछ जो वेजिटेबल हैं उसमें ढेर सारे सीड इकट्ठे करूं। और आप फिर मेरी वीडियो में इसमें बने रहिए, क्योंकि मैं आगे भी बताऊंगी इसका कि मैं अब इनके सीड के साथ ऐसा क्या करूंगी जिसकी वजह से मुझे इसमें इन सीड को 1 साल तक स्टोर भी कर सकते हैं हम इसको, और ये हमारे सीड ख़राब भी ना हो। तो पहले मैं इन सभी सीड को बाहर निकालूंगी और आप देखिए कि कितने सारे इसमें हमें सीड मिले हैं। आप इस तरह से जब भी अपना कोई भी प्लांट लगाएं, लौकी का या किसी भी वेजिटेबल का, तो उसके कुछ आप एक पहला वाला फ्रूट छोड़ दिया कीजिए, क्योंकि पहले वाले फ्रूट से काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है और उसका जो पहला फ्रूट रहता है किसी भी वेजिटेबल का बहुत बड़ा होता है, तो उसमें सीड भी बहुत अच्छे बनते हैं। और उसी जिस साइज़ की हम अगर लौकी के सीड हैं या कोई भी वेजिटेबल है, जिस साइज़ के भी हम सीड इसके लिए हम छोड़ देते हैं, जिस साइज़ का हम फ्रूट छोड़ देते हैं, उसमें से जैसे ही सीड निकलते हैं वैसा ही फिर हमें फ्रूट मिलता है। जैसे कि हमने एक इतनी बड़ी लौकी है वो छोड़ी थी, तो मुझे इतनी ही बड़ी साइज़ की लौकी के सीड ये मिले हैं। अगर मैं छोटी साइज़ की लौकी छोड़ती तो मुझे छोटी साइज़ का ही लौकी के सीड मिलते और उसके कभी भी उसकी लौकी बड़ी ना मिलती मुझे।
पर ये बहुत बड़ी साइज़ की लौकी थी जो मैंने छोड़ रखी थी। और आप इसकी हालत अंदर से देखकर पता लगा सकते हैं कि इसका वज़न कितना रह गया होगा। इस लौकी का बहुत ही कम रह गया है, बिल्कुल हल्की हो गई थी ये, कुछ भी वज़न नहीं था। तो मुझे लग रहा था कि शायद ये अंदर से सूख गई है, क्योंकि प्लांट तो सूख गया था और ये फ्रूट लगा था अकेला। क्या करते, निकालना ही पड़ा उसको। तो सोच लिया था कि अगर सीड मिल गए तो अच्छा है, वरना फिर अगले कोई प्लांट में से इस तरह से सीड बनाएंगे नेक्स्ट ईयर। और ये सीड मेरे पास इतने हो गए हैं कि करीब मुझे अभी 1 साल तक सीड नहीं खरीदने पड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं। और लौकी आ गई हमारे 2 काम में। इसकी ये चली जाएगी हमारी कंपोस्टिंग में। छोटे छोटे पीस करेंगे इसके हम। और आप इसके सीड देखिए, मुझे कितने सारे सीड मिले हैं। इस बार मैं सोच भी रही थी कि कुछ भी हो जाए। देखिए इसमें एक सीड है जो अच्छे से पका नहीं है, वो अलग दिख रहा है। देखिए आप इस सीड को, बाकी के सभी जैसे मैं मार्केट से खरीद के लाती हूँ ना सीड, वैसे ही हैं ये सभी सीड। बिल्कुल पक गए हैं, अच्छे से येलो हो गए, बहुत मजबूत। अब मैं इनको क्या करूँगी, सबसे पहला काम आप देखिए, आप इन सबको मैं अच्छे से धुलूँगी, धुलकर रख लूँगी। फिर मैं इनको धूप दिखाऊँगी, बहुत अच्छे से धूप दिखाऊँगी, जब तक ये अच्छे से सूख ना जाए इनकी फंगस। अगर इनमें ज़रा सी भी नमी है तो वो नमी इनकी ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगर इनमें नमी बनी रहेगी तो ये हमारे 1 साल तक प्लांट नहीं ग्रो कर पाएंगे। इनमें तुरंत तो इसके कुछ प्लांट ग्रो हो जाएंगे, पर सीड ख़राब हो जाएंगे अगर मैं इस तरह से इन्हें छोड़ दूँगी। तो क्या करूँगी, अब मैं इसे 2-3 बार अच्छे पानी से धुलूँगी, उसके बाद फिर पूरे दिन की धूप दूँगी। उसके बाद क्या करेंगे कि हम इसमें एक फंगीसाइड लगा कर रख लेंगे। फंगीसाइड में क्या है कि आप एक हल्दी पाउडर या ट्राइकोडर्मा, आपके पास कोई भी फंगीसाइड है तो आप इसके ऊपर लपेट दीजिए। उसकी वजह से क्या होगा कि इसकी वह जो फंगीसाइड है इसको प्रोटेक्ट करता रहेगा और हमारा ये सीड ख़राब नहीं होगा। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि इसको हम कुछ ऐसे पैक करके रखेंगे एयर टाइट में, जिसकी वजह से इसमें नमी ना आए, क्योंकि हमें 1 साल तक इसको सीड रखना है। तो 1 साल के अंदर इसमें बारिश भी हमें मिलेगी, इसको सर्दी भी मिलेगी, गर्मी भी मिलेगी। तो अगर इसमें ज़रा सी भी नमी हो गई तो फिर इसके सीड जर्मिनेट नहीं होंगे और ख़राब हो जाएंगे। तो हम इसको एयर टाइट करके रखेंगे, जिससे कि इनमें बिल्कुल फंगस ना लगे। और आप देखिए इसमें 100 से भी ज़्यादा है ये सीड, और 100 तो प्लांट हमें उगाने भी नहीं है। हम खेत में नहीं गार्डनिंग कर रहे हैं, छत पर कर रहे हैं। और हमें ढेर सारे इसमें सीड मिल गए। तो आप इस तरह से अपने घर में भी आप भी लौकी के सीड, अब मुझे पता चल गया है कि किस तरह से लौकी के सीड घर में उगा सकते हैं। और देखिए कितने सारे मुझे सीड मिले हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।